लगा। हेलो मिस्टर जी चंगबुक, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। खैर बातें तो होती रहेंगी, चलो हम मीटिंग शुरू करते हैं। एस ऑफ कोर्स मिस्टर आरएम, मैं इसी के लिए तो आया हूँ, क्योंकि इस मीटिंग के अलावा मेरा कोई मकसद है तो जो इस मीटिंग के द्वारा ही होगा। मकसद? ऐसा कौन सा मकसद है तुम्हारी इस मीटिंग से पूरा हो सकता है? अरे मिस्टर जोक छोड़िए ना, आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं? आपको हमारे साथ डील करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं मिस्टर जैकब, प्रॉब्लम तो आपको होने वाली है मेरे साथ मीटिंग करके। मिस्टर जी जैकब, आप बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस बातें कर रहे हैं जो हमें समझ में बिल्कुल नहीं आ रही हैं। इट्स ओके मिस्टर आरएम, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे ये बातें छोड़ो, हम अपने प्रोजेक्ट पर डिस्कस करते हैं। ते तुमने जो प्रोजेक्ट तैयार किया है उसे तुम ही एक्सप्लेन करो। पर आरएम सर मैं कैसे? ते डेट जैसा कह रहे हैं करो। हाँ ते तुमने इस प्रोजेक्ट पर मेहनत करी है, इसलिए तुम ही इसे एक्सप्लेन करो। फिर ते जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी उसे सबको बताती है और सबको पसंद आता है इसका प्रोजेक्ट। ओके ते तुम बैठ सकती हो, वैसे तुम्हारा एक्सप्लेनेशन अच्छा है, तुमने प्रोजेक्ट अच्छा तैयार किया है। थैंक यू जिंकू सर। फिर ते जिमिन और हारी के पास जाकर बैठ जाती है और उनसे बातें करने लगती है। इट्स सो प्रिटी। अब से ते मेरी होगी, सिर्फ मेरी। जंको की नोटिस कर लेता है कि जी चैंगबुक ते को ढूंढ रहा है। ते मीटिंग कंप्लीट हो गई है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने घर जाना चाहिए? हाँ जिंको सर, हम तीनों निकल ही रहे थे। चलो जिमिन हारी, हम लेट हो रहे हैं, चलो निकलते हैं घर के लिए। फिर जिमिन हारी और ते घर के लिए जाने लगती है। चलो मिस्ते, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। थैंक यू सो मच मिस्टर जी चैंगबुक, लेकिन हम घर चले जाएंगे, इट्स ओके। मैं कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, पर मैं कह रही हूँ ना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ जंकुक आ जाता है। ते तुम अभी तक यहाँ रुकी हो, अभी तक घर क्यों नहीं गई तुम? और मिस्टर जी जंकुक आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं मिस्टर जंकुक, मैं घर जा रहा था इसलिए ते को पूछ रहा था कि मैं उसे भी ड्रॉप कर दूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर जी जंकुक, क्योंकि ते मेरे साथ जा रही है। ते जंकुक सर को आज क्या हुआ, तुम्हें साथ ले जाने की बात क्यों कह रहे हैं? क्या मैं तुम्हें कोई एस्ट्रोलॉजर दिखती हूँ? नहीं, तुम तो मेरी बहन हो, तुम एस्ट्रोलॉजर कैसे हो सकती हो? फिर मुझे कैसे पता होगा कि जंकुक सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? चलो ते, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। पर जंकुक सर मैं अकेली थोड़ी ना हूँ, जिमिन और हारी भी मेरे साथ हैं। तुम उन दोनों की टेंशन मत लो, तुम सिर्फ मेरे साथ चलो, उन्हें बाई ड्रॉप कर देंगे। फिर जंकुक ते का हाथ पकड़कर उसे ले जाता है। और जिमिन तुम्हें कैसा लग रहा है मेरे साथ, मेरी कार में मेरे बगल वाली सीट पे बैठकर? हाँ
और अच्छा हुआ जो जंगकुक ते को लेके गया। आज मुझे फाइनली तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। सुगा सर आप इतना मत अच्छा नहीं, आज मैं आपसे फाइनली मिल ही गई। वैसे मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके साथ। अब जिमिन तुम मुझे सर बुलाना बंद करो यार, ये फॉर्मेलिटी तो सिर्फ ऑफिस के लिए है। मेरा बिल्लू, तुम्हें सर बुलाना मुझे अच्छा लगता है, बुलाने दो ना मुझे। अब मुझे ऐसे भी मत घूरो। हाँ मुझे पता है तुम्हें बिल्लू नाम पसंद नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है तुम्हें बिल्लू बुलाना, और मैं तुम्हें बुलाऊंगी बिल्लू बिल्लू बिल्लू। अब हो गया तुम्हारा, और कुछ तो बाकी नहीं रह गया ना? मेरा बिल्लू गुस्सा हो गया मुझसे। चलो ना हम क्यों ना रेस्टोरेंट पे चले, बहुत दिन से गए भी नहीं है। यस ऑफ कोर्स, मैं जाने के लिए रेडी हूँ। ओके ओके, मुझे पता है तुम बहुत एक्साइटेड हो। चलो हम रेस्टोरेंट ही चलते हैं। आज तो मैं अंबानी की बेटी का ड्राइवर बन चुका हूँ, पता नहीं आगे आगे क्या बनूंगा मैं। तो अंबानी की बेटी का ड्राइवर बनने की खुशी मना लीजिए। और मैं हाँ आपके साथ बैठना नहीं चाहती थी, आपके भाई ने मुझसे जिद की और जिबिन भी। और लेकिन आप तो ना, मैं बता नहीं सकती, आपको कुछ कह भी नहीं सकती ना, क्योंकि आप मेरे बॉस भी हो। मैं क्या करूँ, मेरी लाइफ इतनी झंड हो गई है ना की वजह से मैं बता नहीं सकती आपको। लाइफ झंड है ना तुम्हारी, मेरी भी है। आप पागल आगल तो नहीं हो गए? कोई लाइफ झंड होने की खुशी मनाता है क्या? इसलिए इसलिए मैं तुम्हें लेके नहीं आ रहा था, क्योंकि तुम मेरी बात को कभी सीरियस लेते ही नहीं हो। और सुगा भी जिद कर रहा था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ। नहीं तो मैं तुम्हें अपने बगल में तो क्या, अपनी गाड़ी के आसपास भी नहीं भटकने देता। और तुम शुक्र मनाओ तो मैं सुनसान रास्ते पे अकेला नहीं छोड़ रहा। तुम मुझे कौन सा शौक है आपकी गाड़ी में आपकी बगल वाली सीट पर बैठने का? अगर तुम इसके आगे और कुछ बोले ना तो मैं यही छोड़ दूंगा, मैं यही उतार दूंगा, फिर बोल लेना कि ना बोला है तुम्हें। अरे सर आप तो बुरा मानेंगे, मैं तो मजाक कर रही थी, आप मेरी बातों को सीरियस मत लीजिए। आप मुझे मेरे घर तक ड्रॉप कर दीजिए। पर तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी, तभी मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ूंगा। हाँ सर अब कहिए ना, मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। अब से तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट बन के रहोगी और सिर्फ मेरे लिए काम करोगी। सर आप शर्त रख रहे हैं या मुझे पनिशमेंट दे रहे हैं? तुम्हें शर्त माननी है या नहीं? नहीं नहीं सर, मैं मानने के लिए रेडी हूँ। ओके तो चलो हम चलते हैं तुम्हारे घर तुम्हें ड्रॉप करने के लिए। जंकू सर आप मुझे अब मेरे घर तक ड्रॉप करने क्यों आए? मैं जिमिन के साथ आ जाती, आपने क्यों इतना तकलीफ की? मैं नहीं चाहता कि कोई तुम पे बुरी नजर आए, और खास करके तुम जी जंगकुक से दूर रहना, चाहे जो हो जाए। पर जंगकुक सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैं तो जिमिनी के साथ में आऊंगी ना, आप क्यों तकलीफ उठाएंगे? कल से सुगा भाई जिमिन को ड्रॉप करने के लिए आएंगे और जिमिन उन्हीं के साथ जाएंगी। क्या सुगा सर जिमिन दी को लेने आएंगे? शायद से तुम्हें पता नहीं है, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या जिमिन दी सुगा सर से प्यार करती है और मुझे ये बात पता नहीं है? और ना ही जिमिन दी ने मुझे कभी बताया है। बट ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ते तुम क्या सोच रही हो? और एक मिनट, तुम बार बार जिमिन को दी क्यों बुला रही हो? नहीं सर, वो तो मैं उन्हें मजाक से दी बुलाती हूँ, वैसे वो मेरी फ्रेंड ही है। लोग मजाक में अपनी फ्रेंड को दी बुलाते हैं, मैंने पहली बार सुना ये। सर आप सीरियस मत लीजिए, हमारे यहाँ ऐसे ही मजाक होता है। प्लीज जंगकुक सर आप कोई और सवाल मत पूछना, क्योंकि मुझ में अब हिम्मत नहीं है आपके सवालों के आंसर देने की। लोते तुम्हारा घर आ गया है, और हाँ कल से टाइम टू टाइम रेडी रहना, मैं जल्दी आ जाऊँगा तुम्हें लेने के लिए। ओके थैंक गॉड घर आ गया मेरा। इतने तो एग्जाम में भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए जितने जंगकुक सर ने मुझसे पूछ लिए।